बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर है। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कबीर साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, जंग तो अब लगता है कि दोबारा शुरू होने वाली है, और ईरान ये भी कह रहा है कि जी अगर ईरान ने अब धमकी दी है अमेरिका को, अगर अब हमला किया तो 90% यूरेनियम इस्तेमाल होगा। आपको लग रहा है कि अब कोई एटमी जंग की तरफ जा रहे हैं? और उसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, वन बाय वन पूछूंगा सर। देखिए कबीर साहब, मैं आपको तब से बताता आ रहा था जब से जंग शुरू नहीं हुई थी। उसके बाद फिर सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो गई। फिर उन्होंने डेडलाइन दी जिसमें ये कहा जा रहा था कि खुदा ना खास्ता एटम बम चल जाएगा। तो उस समय मैंने आपको कहा था कि कुछ दिन और रुक जाएं तो इंशाल्लाह ये चीजों में कमी आना शुरू हो जाएगी। ये जो अभी मामलात बने हुए हैं या ये जो फायरी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं आपस में, ये सिर्फ उसी हद तक रहेंगे। मुझे नहीं लगता अभी कि कोई जंग होने वाली है। अब ये हो रहा है, एक्चुअली ये हो रहा है। सितारों की गर्दिश और ग्राउंड रियलिटी मैच नहीं कर रहे। कभी कभी ऐसा होता है, और इसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है राहु का, जिसमें वो एक तरह से एक बैरियर बना देती है, या यूं समझे कि धोखा देने की सलाहियत है उसमें। तो ये धोखा चल रहा है दुनिया में। मुझे अभी कुछ भी नहीं नजर आता ऐसा कि जिसमें आप बोलें कि खुदा ना खास्ता कोई जंग वापस होने वाली है या एटमी बम चल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता। सर, उधर से भी ट्रम्प का भी बयान आया है इसी हवाले से। तो ट्रम्प कह रहा है कि जी यकीन है कि ईरान यूरेनियम अफसुकी इस्तेमाल नहीं करेगा। एक तरफ खौफ भी है और एक तरफ कह रहे हैं कि जी नहीं करेगा, और दूसरी तरफ धमकी भी लगा रहे हैं कि जी अगर जो आपको मुतालबात ईरान ने जो दिए हैं वो ना मानने पर उसके ऊपर भी एतराज कर रहे हैं। ये आपको लग रहा है कि अब इस तरफ से भागने वाला है अमेरिका? अमेरिका भाग चुका है सर, भागने वाला नहीं है। अमेरिका भाग चुका हुआ है। अमेरिका अगर इस वक्त होता तो बहुत बड़े मसाइल पैदा हो चुके होते हैं। सितारों की रोशनी में बहुत क्लियर है कि एक पार्टी निकल गई, तो वो इसराइल तो नहीं है, वो अमेरिका ही है। वो अलग बात है कि वो बीच में बस लड़ने झगड़ने की बातें हो रही हैं। नहीं होगा अभी कुछ भी इंशाल्लाह। लेकिन आप ये ना भूलें कि पानी जो है ना, अभी एक प्रॉब्लम बना रहेगा। पानी में मसाइल आपको नजर आएंगे। वबाएं होंगी, कुदरती आफात होंगे। कहीं पे पानी की बहुत किल्लत हो जाएगी, कहीं पे इतना पानी होगा कि संभाले ना संभले, वो वाली मिसाल हो जाएगी। ठीक है सर। अमरीकी तर्जमान का जो बयान आया है वो कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग मुकद्दस मिशन है, अमरीका को दुनिया की नंबर वन ताकत बनाकर छोड़ेंगे। अब उनको अपनी ताकत की परवाह परेशानी हो गई है कि जी अब हम ताकत से हटते नजर आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट सुपर पावर अमेरिका है या कोई और मुल्क हो सकता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये चीजें हल होती हुई नजर आएंगी। और इंशाल्लाह, ये कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। ये जो फायरी स्पीचेस हैं, ये बहुत जल्दी हल होके खत्म हो जाएंगी आपके सामने। तो पानी जो है ना, नेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि जो टेक ओवर कर जाएगा चीजों को, और मसाइल दिखेंगे आपको उसी में। सर, अब नए हार्मूज का जो मसला चल रहा है वो पानी में जंग है या इस जंग हुए बगैर ही मसला हल हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है पानी में जंग है। पानी में जंग है। पानी में डिस्टरबेंस नजर आ रही है, पानी में डिस्टरबेंस रहेगी भी सही। और होपफुली बड़ी बात नहीं है, ये चीजें ज्यादा एस्केलेट होंगी जून से पानी के अंदर। ठीक है। अच्छा सर, अब मैं बात करूंगा जी हिजबुल्लाह की। तो वो उनके सरबराह कहते हैं कि जी जनूबी लबनान को मुखालिफिन फौजें के लिए जहन्नुम बना देंगे। जो इनका मसला चल रहा है हिजबुल्लाह का और इसका, तो आपको लग रहा है कि ये जंग बढ़ेगी या ये जंग भी खत्म होती नजर आ रही है? क्योंकि कई बार मुतालबा, कई बार जंगबंदी हो जाती है, फिर उसके बाद फिर हमले हो जाते हैं। इनके ये आपस में लगे हुए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है इसराइल से। अगर आप ये देखें तो इसराइल की तरफ से जो इशू है ये चलता रहेगा। ये मुझे नहीं लगता ठीक है। सॉल्व होगा। ये अपनी जो है ना मिसकमिटमेंट जारी रखेंगे। ये हिजबुल्लाह का मसला नहीं है, इसराइल का मसला है। ऐसा जंग में अब पहली दफा कोई बयान आया है, और उसने अपने मोदी ने अपने अवाम से जो खिताब करते हुए कहा है, उसने कहा है जी गोल्ड ना खरीदें, अपने आप को महदूद कर लें।
अपनी मईशत को बचाएं, यानी कि अब ऐसे समझे कि पाकिस्तान में तो मिनी लॉकडाउन लगा हुआ था, क्या अब इंडिया में भी लॉकडाउन लगने वाला है? देखिए, इंडिया में पॉलिटिकल डिस्टरबेंस बहुत आएगी। मजहब की वजह से बहुत इश्यूज आने वाले हैं, और ऐसा लगता है कि मोदी के लिए भी टफ टाइम है, लेकिन वो किसी तरीके अपना टेन्योर पूरा जरूर कर लेंगे। ऐसा मुझे नहीं दिखता कि मोदी उतर जाएगा और ऐसा कुछ, लेकिन इंडिया के लिए भी टफ टाइम आएगा। अलबत्ता आने वाले दिनों में जो उधर एनर्जी सेक्टर की जो क्राइसिस है वो वहां बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी इंडिया में। सर, पेट्रोल की मद में उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है, अब अवाम पे बोझ डालेंगे या खुद ही अभी उठाएंगे ये? ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें उनकी पॉलिसीज बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि वो आवाम पे डालेंगे। अलबत्ता आवाम वहां पे भी सड़कों पे आती हुई दिख रही है। ये नहीं बता सकता किस वजह से आ रही है, लेकिन आवाम सड़कों पे नजर आती है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में, जी पाकिस्तान बिल्कुल। समेत? पाकिस्तान समेत दुनिया में अलग अलग रीजन से एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जाएंगे, तो दुनिया में अभी ऐसा लगता है कि अभी मसाइल हैं बहुत ज्यादा। अमेरिका की मईशत बर्बाद होकर रह गई है, अब कितने अरसे तक अमेरिका इसको सरवाइव करेगा? सर मेरे ख्याल से अमेरिका सरवाइव तो कर लेगा, लेकिन अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। ये चीजें आप अपने जहन में डालें। अभी मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये अब इस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अब जो है साइकिल जिस तरह चेंज हो रहा है सितारों का, इसी तरह से नई सुपर पावर भी आएगी आपके सामने दुनिया में। अभी नहीं, 2033 के बाद। 2033 के बाद? अरे सर, अभी आपने पानी के हवाले से भी कहा और वबाओं के हवाले से भी कहा, एंटा वायरस जो सा है, कितना जाने लेगा और क्या इसका मुस्तकबिल है? क्या ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत जल्दी अंडर कंट्रोल आ जाना चाहिए, स्पेशली जून के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि चीजों में बेहतरी आएगी, लेकिन ये अंदर ही अंदर फैलेगा। वैसा नहीं है कि जैसे कोरोना के वक्त बिल्कुल पेंडेमिक हो गया था, लोग नहीं निकल रहे थे, वो नहीं। ठीक है, ये इसकी जद में मुमालिक आएंगे या ये एक जगह तक रहेगा? जद लॉकडाउन में में कब तक? आएंगे, जद में आएंगे, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले पेंडेमिक लगा था वैसा नजर नहीं आता मुझे। वैसा नहीं नजर आता? हम्म। अमवात देख रहे हैं इस पे? अमवात तो होंगी सर, डेफिनेटली होंगी अमवात। ये दुनिया में अभी जून जुलाई अगस्त में बहुत अमवात है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, लेकिन बहुत अमवात है। किसी ना किसी वजह से, पानी से, जलजलों से, कुदरती आफात से, गर्मी से, हीट वेव से, बहुत कुछ है अभी आगे आने वाले दिनों में। यानी कि जून आप देख रहे हैं कि खतरनाक है? जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने बहुत डिस्टर्ब करेंगे पूरी दुनिया को, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट को। ठीक है सर, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से क्या कहेंगे? कब तक सरवाइव कर सकेगी? कब तक ठीक सर, हो पाएगी? ठीक होने में तो अभी टाइम अभी तो हालात अनफॉर्चुनेटली मजीद खराब होते हुए दिख रहे हैं, मुझे बेहतर होते हुए नहीं दिख रहे। ये ठीक होंगे अगले साल के आखिर में। अगले साल के आखिर में? ठीक है। और सर, अब अगर कोई सालिसी होती है तो आपको लग रहा है कि अभी भी पाकिस्तान ही सालिसी का किरदार अदा करेगा? सर सालिसी नहीं होगी, यही मैं बोल रहा हूँ आपको। सालिसी हो भी गई तो वो फेल हो जाएगी। मुझे नहीं दिखती कोई भी सालिसी फिलहाल। सालिसी जो होती नजर नहीं आ रही। बहुत नहीं शुक्रिया आ मलिक साहब। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक साहब के साथ टू द पॉइंट बात हुई कि जी ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से और सुपर पावर के हवाले से। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा सेम वीडियो आपको हमारे फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी उर्दू पर भी आपको मिलेगी। मलिक साहब उसको भी फॉलो करें और इसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। सलाम पाकिस्तान।